मेरी प्यारी बहनें जो पूरा दिन काम में लगी रहती हैं, लेकिन घर और काम खत्म ही नहीं होता, दिन का इख्तिताम भी हो जाता है और उनकी हालत बहुत बेहाल हुई होती है बिकॉज उन्होंने पूरा दिन काम में गुजार दिया, बच्चों की केयर में, हस्बैंड की केयर में, और अपने आप को तो देखा ही नहीं है। तो बस जी आज आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ गई हूँ जिसके अंदर हम पूरे घर का काम भी करेंगे और उसके बाद अपने आप का भी ध्यान रखेंगे। टाइम मैनेजमेंट टिप्स आप लोग के साथ शेयर करूंगी, गर्मी में, शदीद गर्मी में आप घर के काम को कैसे मैनेज कर सकती हैं, उसके अलावा अपनी स्किन केयर को कैसे देख सकते हैं, सारा कुछ आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिद्रा। कैसे हैं जी आप सब? थैंक यू सो मच अगेन एंड अगेन, हर वीडियो के स्टार्ट में थैंक यू सो मच अच्छे कमेंट करने के लिए मेरी प्यारी बहनों और मुझे मोटिवेट करने के लिए। चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सुबह सुबह मैं सबसे पहले आ गई किचन में। तो जी किचन में जब मैंने चूल्हे की हालत देखी, क्योंकि मेरी तबीयत 2-3 दिन से खराब है और हस्बैंड की भी, तो बस पूरे घर का जो मेरे पर बर्डन आया हुआ है ना, मैं आपको डिफाइन नहीं कर सकती, बट फिर भी काम तो हमने करना है, आखिर हम लोगों की जिम्मेदारी है, कौन करेगा आगे काम यार। और इतने भी लैंडलॉर्ड हम हैं नहीं कि भाई हम इतना मैं कहती हूँ नौकरानियां रख लें। तो खैर जिन बहनों के घर नौकरानी है, अच्छी बात है कि वो काम करने के लिए उसकी जो है हाउस हेल्प आती हैं, लेकिन हम लोगों की तरफ कोई इस तरह का सीन नहीं है। सारे घर के काम जो होते हैं हम लोगों को खुद करने पड़ते हैं। तो जी मैं सबसे पहले आ गई सुबह सुबह किचन में। अच्छा मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मेरे हैं छोटे छोटे बच्चे, तो मेरा क्या शेड्यूल है कि मैं जल्दी से सुबह सुबह आती हूँ और अपना सालन सुबह सुबह ही बनाकर फारिग हो जाती हूँ। मॉर्निंग का टाइम होता है, ठंडा टाइम होता है, जब पहले नमाज पढ़ें, इबादत करें और उसके बाद जी आ जाए किचन में, हस्बैंड का नाश्ता बनाएं और आप थोड़ा थोड़ा उसके साथ साथ सालन की तैयारी भी कर लें और गैस जाने से पहले पहले सालन भी बना लें। पाकिस्तान में गैस का शेड्यूल तो हर लड़की को पता है कि 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर और 2 घंटे शाम में आती है। तो लिहाजा अपने टाइम मैनेजमेंट को गैस के हिसाब से भी ज़रा मैनेज करें कि किस तरह हमने वर्क जो है टाइम के साथ लेकर चलना है, अपने दिन को किस तरह लेकर चलना है कि अपने लिए भी टाइम निकले और घर के कामों के लिए भी निकले। अच्छा जी आप लोग को सच बताऊं ना, बच्चे छोटे हैं, कभी कभी भूखे दिन भी गुजारे हैं मैंने बहुत डिफिकल्ट लाइफ गुजारी है। ससुराल में आकर अकेली थी, बहुत परेशानियां भी देखी है, मुश्किलात भी देखी हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं आपकी बहन डरी नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरी, किसी की हेल्प नहीं ली, अपने ऑन पे सारा कुछ किया, बच्चे संभाले, कभी किसी के ताने बातें नहीं सुनने के लिए अपने बच्चों को छोड़ा। कभी मैं नहाने गई या मैंने फलाना काम किया, सालन बनाया, तो मेरे बच्चे दूसरों के घर रुल रहे थे या वो संभाल रहे थे, ऐसा कुछ नहीं कभी किया मैंने। तो जी आप लोगों को यहाँ ना टमाटर वगैरह दिखा रही थी कि हमारी गली में एक दुकान है, वो बहुत ज्यादा कॉस्टली देते हैं, लेकिन ये मैंने बाजार से मंगवाया तो 30 रुपए में इतना सारा सामान उन्होंने दे दिया। तो आप लोग भी लाजमी इस तरह ही क्या करें। और ये अदरक लहसुन का जब से मैंने पेस्ट बना के रखा है, मेरी जिंदगी बहुत आसान हो गया सीरियसली। ये काम मेरे जो होते हैं ना फटाफट हो जाते हैं, और सालन सुबह बनाती हूँ ना तो फटाफट काम हो जाते हैं मेरे ना। यहाँ दी हमारी गंदुम भी खत्म हुई थी, तो गंदुम मैंने अभी पिसवानी नहीं दी क्योंकि हस्बैंड की तबीयत ऑफ है, तो भाई वो गंदुम धोने का उन पर टाइम भी नहीं है। एक प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट जॉब में फिर काम भी ज्यादा ले रहे होते हैं, तो बेचारे पूरा दिन ही काम में उनका गुजर जाता है। और उसके बाद जब वो घर आते हैं तो वैसे ही उनकी तबीयत ऑफ हुई होती है, तबीयत वैसे भी उनकी खराब है, तो फिर उन्हें मैंने फोर्स नहीं किया कि आप गंदुम धोएं, सुखाएं और उसके बाद ये आटा पिसवा कर लाएं। तो 2-3 दिन हो गए बाहर से ही आटा आ रहा है, लेकिन मुझे पता है कि मिडिल क्लास फैमिली कैसे मैनेज कर सकती है कि बाहर से आटा ताज़ा लेना बहुत डिफिकल्ट बात है। इस महंगाई के दौर में तो हर चीज़ ही मुश्किल है, लेकिन ये हम हाउस वाइफ हैं, यकीन करें हम थोड़े थोड़े पैसे बचा कर पीछे रखती रहती हैं कि नहीं हमारे मुश्किल वक्त में काम आएगा। और सीरियसली मैं इतनी समझदार थी नहीं, लेकिन शादी के बाद मैं सीरियसली बहुत समझदार हो गई हूँ। तो मैं अपनी बहनों के साथ अपनी थॉट, अपना माइंड में जो मेरी थिंकिंग चल रही होती है या अपना वे ऑफ वर्किंग, सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि मेरी थॉट्स क्या हैं या मैं किस तरह सोचती हूँ, क्या काम करती हूँ, कि मेरी शायद किसी बहन को मेरी कोई बात अच्छी लगे और उनके भी काम आ जाए। तो जी ये ग्लव्स आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में दिखाए थे ना कि मैंने न्यू ग्लव्स ऑनलाइन ऑर्डर करवाए थे हस्बैंड से दराज से, तो मैंने ग्लव्स मंगवा लिए हैं। सीरियसली बहुत, इससे मैं कहती हूँ काले तेल से जो बर्तन धोती हूँ ना तो अच्छे बर्तन धुल जाते हैं और हाथ भी आपके नीट एंड क्लीन रहते हैं। बहुत केयर करनी चाहिए अपनी, मैं कहती हूँ कोई आपकी केयर नहीं करेगा, कोई भी नहीं। स्पेशली ससुराल में आके काफ़ी सारी बहनें मेरी बात से एग्री करेंगी, रिलेट करेंगी कि ससुराल में कोई आपकी केयर नहीं करता, आपको अपनी केयर खुद करनी पड़ती है। और अगर हस्बैंड आपका अच्छा है ना तो मैं कहती हूँ वाह जी वाह, फिर वही आपकी केयर करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत केयरिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहती हूँ हर लड़की को जो है ना मेरे जैसा शोहर मिले जो उसका ख्याल रखे, उसका एहसास करे, उसका दर्द तकलीफ को समझे। जो शोहर मैं कहती हूँ दर्द तकलीफ नहीं समझ सकता ना, उस शोहर को कुछ नहीं समझ आएगा। वो आपका कुछ, मैं कहती हूँ कोई दर्द नहीं महसूस करेगा, कोई तकलीफ नहीं महसूस करेगा, आपका एहसास नहीं करेगा। अल्लाह पाक हर बहन बेटी के नसीब अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी यहाँ पर ये स्प्रे बनाया हुआ ना, इससे मैं फर्श वगैरह भी धो लेती हूँ। इस तरह सिंक हो गया और ये शेल्फ वाला एरिया हो गया, मैंने ब्रश स्पेशली जो है ना यहीं पे किचन के लिए रखा हुआ है, तो इससे मैं सारे काम कर लेती हूँ। अच्छा जी सुबह सालन बनाने का मेरा ये फ़ायदा होता है, मेरे बच्चे सोए होते हैं और जिन मेरी बहनों के बच्चे स्कूल गए हुए हैं ना, तो भाई वो सालन एक साथ ही बना कर रख लें पूरे दिन के लिए, टाइम मैनेजमेंट हो जाती है। इतनी गर्मी में कौन किचन में बार बार खड़ा हो और पसीने से बुरा हाल, और हम लोग के जो मिडिल क्लास किचन है वो तो हालत
की बेहाली है कि किचन में जल्द से जल्द जो होता है ना धूप आ जाती है। मेरे तो खास तौर पे धूप आ जाती है। एक मेरे किचन की छत बहुत नीची है कि भाई सारी जो मैं कहती हूँ गर्माइश होती है ना मेरे फेस पे लग रही होती है। मुझे समर में बहुत अपनी केयर करनी पड़ती है। मैं बहुत DIY होम रेमेडीज फेस पे यूज़ कर रही होती हूँ बिकॉज मेरी स्किन बहुत प्यारी है, बहुत साफ़ सुथरी है। मैं बहुत केयर करती हूँ। जब समर स्टार्ट होता है ना और मुझे किचन में खड़े होकर कुकिंग करनी होती है तो तब ना मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स, दाने, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। अब निकलने लगी हैं, पहले तो कभी इस तरह का कोई सीन नहीं हुआ। हम 3 बहनें और तीनों बहनों के माशाल्लाह से फेस बहुत प्यारे हैं, अम्मी जैसे हैं, बिल्कुल अम्मी अब्बू की स्किन सेम, हमारी स्किन भी सेम अम्मी अब्बू जैसी ही है। तो जिन बहनों के मेरी तरह किचन छोटे हैं, नॉन मॉड्यूलर किचन है, सीरियसली मिडिल क्लास फैमिलीज में ऐसे किचन होते हैं तो भाई वो सालन रोटी अपनी एक साथ ही कर लिया करें, रोटी भी एक साथ बना कर रख लिया करें ताकि फुल डे के लिए उन्हें टेंशन ना हो, दोपहर तक के लिए स्पेशली ना टेंशन ना हो। बच्चे स्कूल से आए तो उन्हें रोटी बनी बनाई मिले, सालन पका पकाया मिले, बस अब गर्म करें और बच्चों को खिला दें। तो इस तरह अपना टाइम मैनेज करें। जब आप इस तरह करेंगी ना, और अगर बार बार आप चूल्हे के सामने खड़ी होंगे ना कि दोपहर की रोटी अलग, शाम की रोटी वो तो अलग ही बनती है, लेकिन सुबह की रोटी अलग, बीच में दोबारा बना रही हैं तो सालन बना रही हैं, तो ये सीन कुछ अलग हो जाएगा। फिर आपको अपने लिए टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। सीरियसली आपको दिल ही नहीं करेगा, दिन का आखिर हो जाएगा। और ये सारी बातें ना मैं अपने ऊपर रख के कह रही हूँ क्योंकि जब मैं ज़्यादा काम कर लेती हूँ ना, अपने आप को ओवरलोड कर लेती हूँ तो दिन का आखिर हो जाता है और ना मेरा दिल नहीं करता अपनी स्किन केयर करने का, अपने आप को देखने का शीशे में। मैं इतनी काम से थक जाती हूँ ना बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिफ़ाइन करना चाहती हूँ, आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर लेंगे ना एक दिन के अंदर और अपने आप को बर्डनाइज कर लेंगे तो सीरियसली आपको दिन का जो इख्तिताम होगा ना वो आपको ऐसा लगेगा कि बर्डन है आपके ऊपर। बस ठीक है यार, सो जाते हैं, कोई बात नहीं। तो लेकिन आप इस तरह मत कीजिएगा, स्किन केयर कर सोइएगा। सारी स्किन केयर आप लोग साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह वीडियो के लास्ट में। अच्छा, काफ़ी मेरी बहनें हैं जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, मुझे मोटिवेट करती हैं। थैंक यू सो मच यार, आप लोग की बहुत सपोर्ट है। सीरियसली मैं तो कुछ नहीं हूँ, आप यकीन करें मैं कुछ नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आप लोग साथ शेयर करती हूँ, अपनी बातें, अपनी गपशप, जो मैंने सीखा शादी के बाद। मैं कहती हूँ शादी से पहले तो मुझे भी कख नहीं आता था, लेकिन आप लोगों की बहुत सपोर्ट है, मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरी अम्मी जान हमेशा कहती थी जब सर्वे पड़ेगी ना पुत्र सब कुछ आ जाएगा, तो सेम वही सिचुएशन मेरे साथ है। जब सर्वे पड़ी है तो सब कुछ ही आ गया। खैर यार, मुझे बड़ी खुशी थी आज कि मैंने ना 30 रुपये में इतना सारा सामान मंगवाया तो भाई हमारे गली वाले अंकल तो फिर बहुत महंगी चीज़ें देते हैं ना, इसलिए खुद कोशिश किया करें सब्ज़ी लेने की, थोड़ी सी सीखें। मुझे भी कुछ नहीं आता सब्ज़ी लेने का तरीका, लेकिन अब थोड़ा बहुत ना जेठानियों को देखकर मैं सीख रही हूँ अपनी कि किस तरह सब्ज़ी लेनी होती है। थोड़ा बहुत आइडिया आना चाहिए इंसान को। अच्छा, दिन का शुरू ना आपने ज़रूर ना अल्लाह के नाम से करना है, नमाज लाजमी पढ़नी है। और आप यकीन करें जब हम सुबह सुबह सारे काम कर रहे होते हैं ना सुबह उठकर, तो आपका दिन इतना फ्रेश होता है, काम भी जल्दी हो जाते हैं, आप फ्री भी हो जाते हैं। बट अगर आप लेट उठेंगे ना सो के तो काम उतने ही लेट होते रहेंगे आपके। ये मैं अपनी लाइफ से आपको जज करके बता रही हूँ कि मेरे साथ यही सीन है। बट मेरी कुछ इस तरह की रूटीन है, मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझे बड़ा मुश्किल हो जाता है काम को मैनेज करना, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। मुझे पता है कि मैं सब कुछ कैसे अकेली मैनेज कर रही हूँ। अच्छा भाई, यहाँ पर मैं सालन ना हाथ के हाथ फ्रिज में रख देती हूँ, तो वो मैंने अलग से निकाल के रखा है छोटे से बाउल के अंदर, ताकि वो जो है रात के लिए हमारा गुजारा हो जाए। पहले से पहले मैं निकाल के रखती हूँ अलग अलग डिवाइड करके, ताकि हम ज़्यादा सालन भी यूज़ ना कर सकें और नेक्स्ट टाइम के लिए हमारे पास सालन ऑलरेडी हो। और बर्तन में हाथ के हाथ भिगो देती हूँ, और ये टिप आप लोग भी लाजमी अप्लाई किया करें ताकि बर्तन जो होते हैं ना धुलने में आसानी हो जाती है, ना बजाय इसके कि पड़े हैं और ड्राई हो गए हैं और उसके बाद आप फिर भिगो कर धो रहे हैं। कभी हो जाता है तबीयत ख़राब होती है, मेरी भी होती है, तो मैं रख देती हूँ, चले जी अगले दिन धो लूँगी। सम टाइम इस तरह की सिचुएशन होती है लड़की के साथ जी। फिर भी कोशिश किया करें जल्द से जल्द हाथ के हाथ धो लिया करें। तो मैं भिगो देती हूँ इस तरह और बाद में धोती हूँ। तो भाई मेरी प्यारी बहनों ने ना, 2 बहनों ने लास्ट वीडियो पे कमेंट किया कि आपकी सिस्टर आवाज़ बहुत प्यारी है, तो उनके कमेंट पढ़ के मुझे इतनी हंसी आई है। मैंने अपने हस्बैंड से भी बोला यार, जब से मैंने चैनल पे वर्क स्टार्ट किया ना, तो 2 कमेंट अभी तक इतने अच्छे आए हैं कि उन्होंने कहा जी आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। अदरवाइज लोग मुझे कहते हैं बड़ी स्पीड से आप बोलती हैं, ज़रा स्लो बोला करें, बहुत स्पीड है आपकी। तो भाई मैं वॉइस ओवर थोड़ा सा तेज़ इसलिए बोल के करती हूँ, या मैं वॉल्यूम मेरी वीडियोस का ज़्यादा हाई इसलिए होता है क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस ऐसी देखी हैं यूट्यूब पे जो व्लॉगिंग तो करती हैं, वीडियोस तो बनाती हैं, बट उनकी आवाज़ ही नहीं समझ आ रही होती, उनके अल्फाज ही नहीं समझ आ रहे होते भाई बाजी बोल क्या रही हैं। तो मैं इस तरह आपके साथ ये वे ऑफ कन्वर्सेशन मेरी होती है, या मेरा वॉल्यूम इतना हाई इसलिए होता है ताकि आप लोगों को पता चले, अगर आप क्राउड में बैठे हैं, रश में बैठे हैं, तो आपको मेरी आवाज़ ईजिली सुनाई दे जाए। तो ये मेरा जो है कंसेप्ट है इस वीडियो और वॉइस ओवर से रिलेटेड। तो खैर मेरी प्यारी बहनों ने मेरी तारीफ की, मुझे बड़ी खुशी हुई, सीरियसली बहुत खुशी हुई, मैं बहुत खुश हुई आपकी तारीफों से। थैंक यू सो मच। हालांकि 2 कमेंट अच्छे आए तो मुझे बड़ी खुशी हुई यार। उसके बाद जो सब्जी मेरी बची हो ना या आई हो, तो मैं हाथ के हाथ धो के उसे फ्रिज में
में रख देती हूँ। सर्दियों में ये सीन है कि मैं सब कुछ बाहर रखती हूँ, हम फ्रिज ज़्यादा नहीं चलाते हैं, हम बिजली का बहुत कम यूज़ करते हैं ताकि पैसे वैसे बच जाएँ या बिजली के बिलों से थोड़ा-सा हम ना परहेज़ कर सकें। थोड़ा-सा एहतियात कर लें यार, एहतियात इलाज से बेहतर है, मैं हर किसी को यही बात कहती हूँ। लेकिन गर्मी में ये है कि थोड़ा मतलब चलाना पड़ता है, लेकिन हस्बैंड मेरे फ्रिजों का काम जानते हैं तो उन्होंने वो वाली गैस डाली हुई है इसमें, हल्की वाली, जो बस कूलिंग रखती है, इतनी हाई-फाई गैस नहीं है बट चीज़ ख़राब भी नहीं होने देती, और वो बिजली का मीटर बहुत कम घुमाती है, वो गैस डाली हुई है इन्होंने ना मेरे हस्बैंड ने हमारे फ्रिज के अंदर। तो बस अब सब कुछ मैंने मैनेज कर लिया फ्रिज के अंदर। साथ ही साथ बस यहाँ नाश्ते की तैयारी हो रही है, हम नाश्ता करेंगे। हस्बैंड के लिए मैंने मिल्क भी डाला है बिकॉज़ यार हमारे शौहर जो होते हैं ना काम कर रहे होते हैं, फुल डे हमारे लिए काम करके आते हैं, पेमेंट लेकर आते हैं, घर को चलाते हैं, मैनेज करते हैं ईच एंड एवरीथिंग। यार उनकी केयर करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। हम अगर उनकी केयर नहीं करेंगे कौन उनकी केयर करेगा? जो मियाँ बीवी होते हैं ना, यकीन करो वो एक दूसरे की सपोर्ट होते हैं, एक दूसरे के बगैर तो उनका कुछ नहीं हो सकता अगर वो माने तो। और मैं कहती हूँ एक अच्छा हमसफ़र अगर आपको दुनिया में मिल गया ना तो वो दुनिया आपके लिए जन्नत से कम नहीं है सीरियसली। और माशाल्लाह मुझे एक अच्छा शौहर मिला ना तो वो मेरी माँ की दुआएं हैं मेरे, वरना इतने अच्छे हालात नहीं थे, या कह दें मेरे कोई करतूत इतने अच्छे नहीं थे। तो मतलब मैंने कभी अपने नसीबों के लिए दुआ इस तरह की भी नहीं थी। कम उम्र में शादी हो गई, सब कुछ जो दुआएं हैं ना तो अल्लाह का शुक्र है मेरी माँ की है जो मेरे साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक माँ की दुआएं हमेशा हमारे सरों पे कायम दायम रखे, आमीन सुमा आमीन। अच्छा जी, बीच में हो गई थी अजानें तो फिर मैंने कहा चले जी थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाते हैं, तो अजानों का एहतराम करते हुए चुप हो जाते हैं, तो वॉइस ओवर को कंप्लीट करते हैं। अजानें हो गई, नमाज़ पढ़ ली, चले जी अब आ जाते हैं अपनी रूटीन पर। तो यहाँ आप लोगों को मैं बताती हूँ कि जो कपड़े होते हैं ना आजकल गर्मियों में स्पेशली जो मेरे लॉन के होते हैं, मैं मशीन में बहुत कम डालती हूँ। अगर तबीयत ख़राब हो ना तो फिर तो मैं मशीन में डाल देती हूँ सबके कपड़ों के साथ, अदरवाइज़ ना मैं अपने कपड़े हाथ के हाथ ही धोती हूँ। इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि भाई इतना ज़्यादा बर्डन नहीं आपके ऊपर पड़ता जब आप मशीन लगाती हैं। और अपने कपड़े अगर हाथ से धो लेंगे तो लॉन जो होती है ना, लॉन बहुत नाजुक होती है गर्मियों के कपड़े, तो ये काफ़ी टाइम फिर गुजरते नहीं है अगर आप इसको ना मशीन में डालना शुरू कर दें। मशीन में डालने से ना मैं कहती हूँ लॉन की उम्र आप कम कर देंगे, लॉन के कपड़ों की, गर्मियों के समर सीजन के जो कपड़े होते हैं उनकी उम्र आपकी कम हो जाएगी अगर आप इस तरह बेहतियाती से कपड़े धोएंगे। भाई हम तो गरीब बनते हैं, हर सीज़न के 3 सूट बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि 2 से 3 सीज़न उन कपड़ों में गुजर जाए हमारे। तो जी ऊंचे बोल तो कभी मैंने बोले नहीं, अल्लाह पाक ना बुलवाए। और अल्लाह ताला कहते हैं ना ऊंचे बोल बोलते हैं ना तो फिर वो मुँह के बल गिरते हैं। अल्लाह ताला माफ़ करे ऊंचे बोल से। जो रियलिटी है वही आप लोग साथ शेयर करती हूँ और रियलिटी बेस पर ही व्लॉग्स बनाती हूँ, कोई फेक व्लॉग्स नहीं होते हैं। उसके अलावा जी अब मैंने कर ली हैं कपड़े भी अपने धो के सुखा दिए हैं। अब बातें हैं, सारा घर का काम हो गया, सफाइयाँ होगी, कुकिंग होगी। सबसे मुश्किल काम जो होता है ना गर्मी में कुकिंग करना है, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि चूल्हे के सामने खड़ा होना और उसके गरमाइश को बर्दाश्त करना, मैं कहती हूँ एक लड़की बहुत मुश्किल है यार उसकी लाइफ। लेकिन अगर मर्द को देखा जाए तो बेचारे वो भी गर्मियों में काम कर रहे होते हैं और मेरे हस्बैंड का काम है ही सारा गर्मी के अंदर, तो खैर अल्लाह पाक इन्हें हिम्मत दे करने की। अच्छा जी, सारे काम हो गए, अभी दिन खत्म भी नहीं हुआ और मैंने जल्दी सारे काम कर लिया बिकॉज खाना मैंने मॉर्निंग में ही बना लिया, आप लोग साथ शेयर किया। साथ ही साथ स्किन केयर के कुछ मेरे प्रोडक्ट हैं, बहुत यहाँ गंद मचा हुआ है यार, इनको समेटना है, इनको ऑर्गेनाइज करना है, टाइम ही नहीं मिल रहा मेरे पास। अच्छा मैं डेली ना रूटीन है मेरी दिन की ना कि मैं दिन में 2 दफ़ा या 1 दफ़ा लाजमी क्लीनिंग करती हूँ फेस की, बिकॉज मेरा कच्चा घर है आप लोग के सामने है, तो मैं झाड़ू देती हूँ, इतनी डस्ट हो जाती है, ब्लैक हेड्स बहुत प्रॉब्लम कर देते हैं नाक पर। उसके अलावा स्किन भी मेरी बहुत ज़्यादा डार्क होने लग जाती है अगर मैं अपनी तरफ ध्यान ना दूँ। तो आपको एक स्किन केयर के लिए मैंने वो क्लिनजर बताया जो पिछला है, वो थोड़ा कॉस्टली है। एसबी का क्लिनजर 600-700 रुपये का है। छोटा सा मिरर मैंने अपने वॉशरूम में लगाया था कि यहीं पे फेस वॉश करते हुए क्लिनजिंग कर लूँ। बेसन सिंक वगैरह नहीं है इस वक्त मेरे वॉशरूम के अंदर। साथ ही पाउंड्स का आपके साथ फेस वॉश शेयर कर रही हूँ यार, बहुत कॉस्टली हो गया, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया। शायद से पहले मैं रेगुलर यूज़ करती थी बट अब कभी कभी होता है हफ्ते में 2 दफ़ा यूज़ करती हूँ, अदरवाइज मैं सोप यूज़ करती हूँ या होममेड मैंने एक ना फेस वॉश बनाया हुआ है वो यूज़ करती हूँ। होममेड फेस इस तरह बनाया हुआ है, हल्दी और बेसन को डालकर उसके अंदर मुल्तानी मिट्टी डाल के मैंने ड्राई ही रखा हुआ है, ठीक है। उसको मैं थोड़ा सा निकालती हूँ, हाथ में डालती हूँ, पानी डालती हूँ या रोज़ वाटर में मिक्स करके उसे सुबह उससे फेस वॉश करती हूँ, क्लिनजिंग भी कर लेती हूँ और वॉश भी कर लेती हूँ मैं फेस। उसके अलावा जी ये डर्मोकोस का क्लिनजर जो है ना, ये मैंने परमानेंट अभी हफ्ता 1.5 हफ्ता हुआ है मैंने वॉशरूम में ही रख लिया है। मैंने कहा भाई ये पक्का बस क्लिनजर यहीं रखा रहेगा ताकि मैं वॉशरूम में आऊँ फेस वॉश करूँ तो दिन में 2 टाइम में लाजमी क्लिनजर यूज़ करूँ। 2 भी नहीं होता चलो नाइट टाइम लाजमी क्लिनजिंग यूज़ करूँ ताकि मेरा फेस जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे। और मैं करती भी हूँ, रूटीन है मेरी। मैं जो तकरीबन मुझे हो गया कम से कम 1.5 से 2 हफ्ते हो गई कि मैं रेगुलर इसको यूज़ कर रही हूँ। अच्छा आपको रियलिटी बताऊँ ना, ये रियलिटी है, हकीकत है कि ससुराल वो जगह है जहाँ आपकी माँ नहीं होती, लिहाजा यहाँ आपकी कोई भी केयर नहीं करेगा, कोई फिक्र नहीं करेगा, कोई नहीं देखेगा कि आपने खाना खाया है, आपने कुछ खाया है पिया है, बीमारी के साथ लगे हुए हो, बुखार है, तो खैर इस यहाँ पर आके खुद ही आपको अपनी केयर करनी होती है। और डेली मैं ये नाइट क्रीम यूज़ कर रही हूँ हाथों पाँव पे, रिजल्ट माशाल्लाह बहुत बिंदास
ज़बरदस्त रिजल्ट है। आप लोग के साथ फार्मूला भी शेयर किया है, तो खैर जी अब ये यूज़ कर रही हूँ। प्लीज़ अपनी भी केयर क्या करें, घर को भी चमकाएं, अपने आप को भी चमकाएं, अपने आप को मुरझाने मत दें मेरी प्यारी बहनों के। जी अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-ईमान।